नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं हमारे निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र से एक जनसेवक के तौर पर काम कर रहे हैं एक युवा हमारे सिद्धार्थ बंसीवाल जी के पास। हम जानेंगे कि इनका पूरा परिवार जो है दादाजी के समय से भारतीय जनता पार्टी में अपनी सेवाएं देते हुए आए हैं और आज जो है उनकी तीसरी पीढ़ी के तौर पर सिद्धार्थ बंसीवाल जी भी जो है यहाँ दिन प्रतिदिन हमें जनता के बीच में दिखाई दे पड़ते हैं। उसी को लेकर के तो हम जानेंगे। तो सिद्धार्थ जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका पूरा परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी से नाता रखा है और आज आप भी जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के बीच में कई कार्यक्रमों में हम आपको देखते हैं। तो आपका जो ये मन है कैसे बना कि मुझे ये काम करना चाहिए, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, बताएंगे आप? सब ये प्रेरणा मेरे को मेरे फादर जी से मिली, क्योंकि आज भी हम जब एरिया में घूमने निकलते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, टोंक में, ज़िलों में जाते हैं, गाँवों में जाते हैं, ढाणियों में जाते हैं, तो वहाँ से गाँव से लोगों की आवाज़ आती है, अरे आपके फ़ादर ने तो साहब हमारे लिए काम करा, आपके फ़ादर ने हमारे लिए काम करा। तो दिल से खुशी होती है कि मैं उस इंसान का बेटा हूँ कि जिसने जनता के लिए अपने जीवन को समर्पण करा। और मेरे दादाजी ने भी, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको पूरा उनकी हिस्ट्री सब मिल जाएगी आपको गूगल के ऊपर, सोहनलाल बंसीवाल जी के बारे में। एक समय में दौसा के अंदर भी उन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर, दौसा नहीं कहूँगा, पूरे राजस्थान के अंदर अपना सहयोग दिया है जनता की सेवा के लिए। और मैं भी उन्हीं के रास्तों पे आगे चलना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ जनता की अपने दिल से, और ये सेवा मेरा धर्म है साहब, करना उनके लिए। तो सिद्धार्थ जी, जो आपकी अवस्था है, आप युवा है, ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें एक युवा जो है खेल रहे होते हैं, नए नए उनके जो है एक शौक होते हैं, लेकिन इस उम्र में आपकी जनता के प्रति सेवा करने की जो भावना जगी है, तो कहीं न कहीं कहाँ से ऐसी विशेष प्रेरणा आपको मिली है, बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? ये सेवा की जो आपने बात कही, जैसे ये सेवा की जो अंदर से ही एक चीज़ मेरे जागरूक हुई कि नहीं, मैं लोगों के पास गया मिलने जुलने, कि भाई मेरे फादर मेरे एमपी रह चुके 2 बारी, तो मैं घूमने निकला वहाँ पे एरिया में। लोगों को मैंने देखा, यार ये परेशान है, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, नहीं सुनता इन लोगों की, परेशान रहते हैं, बोलते हैं नेता चले जाते हैं, नहीं सुनवाई होती, तो वो लोग परेशान हैं। उनको चाहिए कोई एक बंदा जो इनसे वो बात कर सके, अपना दुख शेयर कर सके, बता सके कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। और जब तक आप दूसरे के जूते में पैर नहीं रखोगे तो उसके दर्द का आपको नहीं एहसास होगा। सिद्धार्थ जी, ये बात तो हर कोई कहते हैं, लेकिन जब वो बन जाते हैं जनसेवक, उसके बाद में सब बदल से जाते हैं, तो आपके ऊपर कैसे विश्वास कर लेंगे कि आप वास्तव में ही लोगों की फिर सेवा करेंगे, खरे उतरेंगे? कैसे लोगों को विश्वास दिलाएंगे आप? ये विश्वास साहब जो जुड़ा हुआ है, ये बंसीवाल नाम से ही जुड़ा हुआ आया है जी। ये विश्वास मेरे दादाजी के टाइम से जुड़ा हुआ है, ये विश्वास मेरे फादर के टाइम से जुड़ा हुआ है, और ये विश्वास पूरी ज़िंदगी भर जुड़ा रहेगा। कहीं न कहीं आपका कहने का मतलब ये है कि आपका जो बैकग्राउंड रहा, आपके दादाजी की बात करें या आपके फादर की श्यामलाल जी की बात करें, तो कहीं न कहीं जो है उनके कार्य, उनका नाम, उनकी जो छवि रही है, तो कहीं न कहीं आपको वहाँ से प्रेरणा मिली है कि निश्चित रूप से जो है उनके कार्यों से आज भी लोगों में जो विश्वास बना हुआ है। तो कहने का मतलब कहीं न कहीं अगली बात जो है हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आप अभी जैसे 12 फरवरी को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली से बम्बई के फर्स्ट फेज का जो उद्घाटन किया है, उसमें भी आप दिखाई दिए थे, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? साहब मैं तो ये कहूँगा, ये तो बहुत बड़ी सौगात है भारत देश के लिए जी। कि इतने सालों के अंदर देश को आज़ाद हुए मेरे हिसाब से 70-75 साल हो गए आज की डेट में, पर कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है, ना कोई रोड की व्यवस्था है, ना कोई अच्छी लाइट पानी की सुविधा है। ये तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो आज हम बिल्कुल टेंशन फ्री और सेफ बैठे हैं। चाहे आप सेना की बात ले लीजिए, चाहे आप ट्रांसपोर्ट की बात ले लीजिए, चाहे आप रोज़गार की बात ले लीजिए, तो वो अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए, और आज ग्लोबल रेटिंग में नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री देश के। जी। और हमारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी इस टाइम पे इंडियन है, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है साहब। कहीं न कहीं जो है आप अपने इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जो है चारों तरफ एक विकास की जो बात है, एक लोगों का जो प्यार विश्वास है। अगली बात हम आपसे जानना चाहेंगे सिद्धार्थ जी, कि ये जो शिवरात्रि आ रही है 17-18 तारीख को, उसमें बड़े गांव में आपकी तरफ से सांस्कृतिक भजन संध्या का और कुछ प्रसादी का जो कार्यक्रम हम सुन रहे हैं कि आपकी तरफ से करवाया जा रहा है, क्या वो सही है? बिल्कुल साहब, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी तरफ से करवाया जा रहा है, ये भगवान शिव शंकर की तरफ से हो रहा है, क्योंकि वो भोले भंडारी हैं और वो मेरे इष्ट देव हैं।
उनके ही कदमों पे चलना मेरा जीवन का आदेश है। जैसा वो भगवान मेरे को आदेश देंगे, वो काम अपने आप ही चलता होता चला जाएगा। मैं खुद कुछ नहीं करता, सब मेरे मालिक करवाते हैं मेरे से साहब। जी जी साहब। एक बात और बताना चाहूँगा साहब आप लोगों को, सारी जनता के लिए, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पिछले 5 साल के अंदर इन्होंने जितना आपसे हड़पा है ना जनता का पैसा माल, ये भारतीय जनता पार्टी की भाजपा की सरकार आते ही हम अगले 2 साल के अंदर ये सारा वापसी निकाल लेंगे इनसे, नेताओं से। धन्यवाद साहब। बीच में पहुंच रहे हैं और हमारे बीच में साथ में बैठे हुए हैं सिद्धार्थ जी के सारथी के तौर पर हमारे रंगलाल जी खटाना जी। रंगलाल जी से हम जानेंगे, रंगलाल जी आप क्या कहेंगे, आपके जो आप इनके साथ घूम रहे हैं सिद्धार्थ जी के। देखो जी, निवाई पीपलू से जनसेवक बनकर आए हैं सिद्धार्थ जी बंसीवाल। इनका परिवार 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में सेवा करता आ रहा। इनके दादाजी सोहनलाल जी बंसीवाल जी, वो भी विधायक रहे। पापा जी टोंक में 2 बार सांसद रहे। पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय है। आगे भी अभी निवाई पीपलू में हम आए हैं सिद्धार्थ जी, तो सिद्धार्थ जी हमेशा हमेशा के लिए निवाई पीपलू की जनता की सेवा करते रहेंगे। और देखिए ये थे हमारे रंगलाल जी खटाना जी, जो कि सिद्धार्थ जी के साथ हमेशा दिखाई देते हैं, एक सारथी के तौर पर दिखाई देते हैं। और अभी हमने इनसे जानने का प्रयास किया और इन्होंने बताया कि इनकी जो पार्टी है बिल्कुल बहुत मजबूती के साथ विकास की बात करती है और बात ही नहीं, विकास करके भी दिखाती है।